को इंडिया अलायंस की महारैली है और उस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ गोपाल राय जी मौजूद हैं। सर, ये जो महारैली है वो कितनी महत्वपूर्ण है और उसमें कौन कौन आएगा? देखिए, आज की जो परिस्थिति है उस परिस्थिति में पूरे देश के अंदर आज लोकतंत्र खतरे में है। पूरे देश के अंदर तानाशाही थोपी जा रही है। पूरा विपक्ष खत्म करने का अभियान चल रहा है और अब तो दिल्ली के अंदर इसकी पराकाष्ठा हो गई है। दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री को जिस तरह से केवल किसी के आरोपों के आधार पर गिरफ्तार कर लिया गया, उससे पूरी दिल्ली आक्रोशित है। पूरे देश के अंदर जो ये अभियान चल रहा है तानाशाही का, उसके खिलाफ इस लोकतंत्र की रक्षा के लिए इंडिया गठबंधन के सभी जो प्रमुख दल हैं उनके सभी शीर्ष नेता कल आ रहे हैं और कल रामलीला मैदान से तानाशाही हटाओ लोकतंत्र बचाओ का नारा जो है यहाँ से गूंजेगा, आवाज गूंजेगी। गोपाल जी, आपने विपक्ष खत्म करने की बात की। सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल ऑलरेडी ईडी के लॉकअप में रहे हैं और कैलाश गहलोत को एक नया समन मिला है, उस पर क्या वो जाएंगे? देखिए, हम पहले भी जाते रहे हैं और उनको जवाब देते रहे हैं। नोटिस हमें ही आता रहा है। अब देश थोड़ा ये जानना चाहता है कि भाई आरोपों के आधार पर आप फटाफट नोटिस जारी करते हो, लेकिन इसी शराब घोटाले के आरोप में आपने शरद रेड्डी को नोटिस दिया, उनको गिरफ्तार किया, उनको बेल हो गई और भारतीय जनता पार्टी ने 60 करोड़ रुपया उनसे ले लिया। आज देश जानना चाहता है कि ईडी अगर स्वतंत्र एजेंसी है, भारतीय जनता पार्टी के लिए काम नहीं करती, तो सबसे पहले तो जेपी नड्डा जी को नोटिस जानी चाहिए, जांच होनी चाहिए कि आखिर वो 60 करोड़ रुपया शरद रेड्डी ने क्यों दिया। आखिर बड़े बड़े लोगों को तो जमानत नहीं मिल रही है, शरद रेड्डी को जमानत कैसे मिल गई? तो इसकी तो जांच होनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि ईडी को सबसे पहले नोटिस जो है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को देना चाहिए। मुझे लगता है कि सबूत भी वहाँ पर है और सारा घटनाक्रम भी वहाँ है। वहाँ मुझे लगता है कि वहाँ से सच सामने आएगा। गोपाल जी, आखिरी सवाल। देखिए, ये कयास लगाया जा रहा है कि सुनीता केजरीवाल आएंगी। भाजपा के खेमे से लगातार ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी राबड़ी मॉडल को दोहराने की कोशिश कर रही है, उस पर क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी की बेचैनी ये नहीं है। बेचैनी है काम कैसे हो रहा है, उसकी बेचैनी है अरविंद केजरीवाल जेल से काम कैसे कर रहे हैं। पहले बेचैनी थे बाहर से कैसे काम कर रहे थे, तो सारी एड़ी चोटी लगाते थे काम रोको काम रोको काम रोको। उनको लगा कि अब बाहर रखे तो काम नहीं रोक सकते, जेल में डाल दो। जेल में डाल दिया, फिर भी काम हो रहा है। तो उसकी बेचैनी जो है वो ये है कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के लिए इतना काम क्यों करते हैं, जिसकी वजह से उनकी जो है जमानतें जब्त हो जाती हैं। असली डर उनका ये है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो आप गोपाल राय जी को सुन रहे थे, जिन्होंने लगातार ये कहा कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि अरविंद केजरीवाल कहीं भी रहे, लेकिन आपने देखा कि विपक्ष को कुचलने की कोशिश पर लगातार गोपाल राय भाजपा पर हमलावर रहे। मैं शुभ कैमरा पर्सन सुधीर के साथ, इंडिया न्यूज़, दिल्ली। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.